नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ा और खुशगवार किस्म का भूचाल नुमा वाक़या इमरान खान की जमात की खुशियाँ ही खुशियाँ। ये ईद इनको बहुत देर के बाद नसीब हुई है। इनके रोज़े इनके अपने बयान के मुताबिक बहुत तवील थे और आज जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फ़ैसला आया उसके अंदर कहा गया कि इमरान खान को शिफा हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है। उनकी जो टीम है मौलजों की उनको एक्सेस देनी है। उनकी रिपोर्ट्स के ऊपर सेर हासिल गुफ्तगू हुई और कहा कि उनका मेडिकल रिकॉर्ड आपने सबमिट करना है और अगले महीने के दरमियान तक जो कोर्ट ने दूसरी नशिस्त की डेट रखी तब तक इमरान खान को हॉस्पिटल के अंदर रहना है। बराबर में उनकी बहन को मुलाकात की इजाज़त भी मिल गई। वो तमाम चीज़ें जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सितंबर के अंदर 20 लाख लोगों का मार्च कर रही थी, यकदम 24 घंटे के अंदर उनके सामने आ गई हैं, तो उनकी खुशियाँ बनती हैं। वो एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, वो देनी चाहिए। कितने खुश हैं ज़रा एक आपको हम सिर्फ झलक दिखाना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा फ़ैसला आया है। ये फ़ैसला पहले आना चाहिए था और अभी मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये फ़ैसला इम्प्लीमेंट होगा। आज इस अदालत उज़्मा से रोशनी की एक किरण फूटी है। अल्लाह का शुक्र है, अदालत में इंसाफ इस बेंच ने, 3 रुकनी बेंच ने आज इमरान खान को इंसाफ दे दिया। मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान का शुक्रगुजार हूँ। ये फैसला किया कि खान साहब को शफा इंटरनेशनल में मुंतकिल किया जाए। 9 अप्रैल 2022 से लेकर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के साथ ज़्यादती, जबर, फस्तायत, जुल्म हो रहा था, तो एक फैसला उसका ज़ाला नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि मज़ीद इंसाफ। थैंक यू। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इसको बज़ाहिर तो वेलकम किया है, लेकिन उनके बाज़ हलकों की तरफ से कुछ कंसर्न्स का इजहार किया जा रहा है। न जाने इमरान खान के मामले के ऊपर वो अपनी हुकूमत के मुस्तकबिल के बारे में क्यों परेशान है। सुनिए। पहला टेक क्या है नून लीग का? आज इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करने का हुक्म आया सुप्रीम कोर्ट से। देखें, ये जहाँ से जाना था वहाँ वो चला गया है। मुझे लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के खिलाफ फिर साजिश हो गई। तो मियां साहब हर दफा वापस आते हैं, आ जाते हैं, साजिशी हमेशा रह जाती है। उनको इलाज की सहूलत मिल रही है, इधर साजिश की बात हो रही है, तो मुद्दा क्या है? इस तमाम मामले का अहाता करेंगे। हमने बात करनी है ना सिर्फ इमरान खान के लिए जो सहूलत मुहैया की गई, जो उनका हक़ बनता है, जिसके ऊपर उनकी पार्टी ने एक बहुत अरसे से एतराज़ भी उठाया हुआ था अदालतों के ज़रिए, उस पर भी बात करनी है। इसकी इम्प्लिकेशंस हैं बड़े। ये वन ऑफ चीज़ है, इसके पीछे कोई और मुहरक़ात हैं, तो सियासी ज़ावियों से भी डिस्कस करना है, आइनी ज़ावियों से भी डिस्कस करना है और सहाफ़ियाना तज़िया भी आपको देना है। तो बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वज़ीर मुमलिकत कानून और इंसाफ, हमारे साथ मौजूद हैं। उनके बराबर में अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, सहाफ़ी तज़ियाकार जियो न्यूज़ से। हमारे दाएँ हाथ के ऊपर हसन अयूब खान साहब, सहाफ़ी तज़ियाकार ARY। इनके ट्वीट्स में बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था, तो मुबारक भी दे रहे हैं और साथ उसके बाद परेशानी भी फैला रहे हैं PTI के अंदर, तो आपका शुक्रिया। और शफी जान साहब, आई एम श्योर बहुत खुश होंगे और होना भी चाहिए। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा, स्टार्टिंग विद यू, सारे अहदाफ आपके पूरे हो गए मार्च के? सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखिए, आज जो फ़ैसला आया है वो खुशाइंद है। काफ़ी अरसे से तहरीक इंसाफ इसके लिए स्ट्रगल कर रही थी, क्योंकि ये इमरान खान साहब की सेहत का सवाल था। देखिए, हमने शुरू में भी कहा कि हम सेहत पे सियासत नहीं करना चाहते। डे 1 से बैनों का भी ये मुतालबा था और तहरीक इंसाफ का भी ये मुतालबा था कि उनको शिफ्ट किया जाए हॉस्पिटल, फैमिली के ज़ेरे निगरानी, ज़ाती डॉक्टर का एक्सेस दिया जाए। और आज 3 रुकनी बेंच ने जो फ़ैसला किया वो तारीख़ी फ़ैसला था, इंसाफ पे मबनी फ़ैसला है। और अल्लाह करे कि अब जो जिस तरीके से इस फैसले को जजेस ने वर्बली कहा है, रिटर्न में भी ऐसी चीज़ आ जाए। तो खुश है ना आप? बिल्कुल खुश हैं, क्योंकि आज इंसाफ होता हुआ फैलानी चाहिए आपको, लेकिन अभी भी आप थोड़े से नहीं, हसन अयूब के ट्वीट्स की वजह से नहीं परेशान? नहीं, देखिए, इंसाफ आज होता हुआ दिखाई दिया है। पहली दफ़ा एक जजेस ने फैसला किया है। फैसला अपने बयान के मुताबिक नहीं, फैसला जब इंसाफ में मबनी हो जाए। आज जजेस ने एक तारीखी फैसला किया है इमरान खान साहब के सेहत के हवाले से, और हमने ये भी तो मार्च खत्म कर देना। नहीं, मार्च तो इंटैक्ट है। क्यों? देखिए, अभी तो हमारी डिमांड्स तो पूरी नहीं पूरी हो गई ना। नहीं, रसाई आज हो गई, रसाई की बात, इलाज हो गई। नहीं, देखिए, तो खत्म होगी बात। जहां तक मार्च की बात थी, अफरीदी साहब ने अपनी स्पीच में जो डिमांड्स रखे थे, उनमें से एक डिमांड ये थी जो पूरी हो गई है, कुछ डिमांड्स अभी रहती है। वैसे सितंबर में मार्च नहीं आता, 27 सितंबर को मार्च सितंबर होता है। जरा बैरिस्टर साहब, हैरानकुन फैसला आपके लिए। वो ये भट्ट साहब क्यों कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश है? ये कि उनका अपना व्यू है, अपने अप्रीहेंशन है, रीड नहीं कर पाए, क्या है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलत साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, कोई हैरानकुन फ़ैसले की बात नहीं है। ज़ाहिरी बात है कि लीगल प्रोसेस को उन्होंने अडॉप्ट किया, जिसका बारहा दफ़ा हमने इनको याद दहानी भी कराई और बार बार हम इनको कहते रहे कि यही अदालतें हैं जिन अदालतों पे इल्ज़ाम लगाए, तोहमतें लगाई, कहा कि ये 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद ये अदालतें हैं। ये पूछे इनसे, कई शोज़ में बैठे हुए इन्होंने भी कहा इनकी पार्टी की पूरी कतार जो है लोगों की, चाहे वो MNA है, उनका मानना ये है कि जब अदालत सारे यही कहते हैं, नहीं, वो कहते हैं फैसले जब गलत होंगे तो हम गलत कहेंगे, जब सही नहीं, ये तो नहीं हो सकता तलत साहब कि आपके हक में फैसला है तो आप कहें वाह वाह सुभान अल्लाह, जबरदस्त फैसला, और अगर आपके खिलाफ आए और दोनों फैसले आइन और कानून के मुताबिक अगर आए तो फिर आप इसको सपोर्ट करते हैं। अच्छा फैसला। देखिए, मैं इसको इस हद तक ज़रूर देखता हूँ कि इनकी सुनवाई अदालत में हुई, उनकी मेडिकल कंडीशन है, बट इसमें डिस्पैरिटी भी है। आप इसको देखें, एक तो अदालत का फैसला है, अदालत का फैसला डेफिनेटली जो भी हो हुकूमत जो है उसको बिल्कुल एक्सेप्ट करती है। मैं इनको पूछ लें कितने माह से एक मुफ्त और मुफीद मशवरा देता रहा, अगर आप चार्ज करते हैं बैरिस्टर होने के नाते, अमूमन आप चार्ज, इनसे पूछे कितने शोज में इनको कहा अंडरटेकिंग दे, और बात किस पे आई? अंडरटेकिंग इसी बात पे आई आज अदालत के अंदर। उन्होंने कहा जी कि आप मीडिया से गुफ्तगू नहीं करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सिक्योरिटी नहीं बनाएंगे। नहीं, उनकी सेहत पे तो कभी हमने सियासत नहीं, और हम ये कहते हैं कि सेहत किसी की भी हो, सेहत पे सियासत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो हमारी लीडरशिप के हवाले से हो जिसपे आपने बढ़ चढ़ के भरपूर सियासत आपने भरपूर सियासत की, इनकी जमात ने भरपूर सियासत की, हमने तो कोई सियासत नहीं। उनकी आंख की जो कहते 85% जो है वो जाया हो चुकी है, और मुतअद्दिद बार कहा, बार बार कहते एक आंख जाया होगी, एक आंख जाया होगी। मैंने कई दफा कहा, मैंने कहा जी क्यों कभी उनको बना देते हैं उम्मत मुस्लिमा का अजीम लीडर, मतलब ये मुनासिब नहीं है, उनको आम इंसान। देखिए वो उनके लीडर है ना, इस तरह तो ना बात करें। देखिए ये उनके लीडर है, अगर उनकी सेहत के बारे में, उनकी सेहत के बारे में मैं तो कह रहा हूं मत कहें ये बात। हमने तो नहीं कही, आप कह रहे हैं, आप जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं ये नेशनल मीडिया के आज अदालत के अंदर जज साहब की जो ऑब्जर्वेशन थी, उनका मानना था कि उनके दिल रिपोर्ट तो गवर्नमेंट ने जमा की, नब्ज ठीक नहीं है। दिस इज व्हाट द जजेस से, ये नहीं कह रहे हैं, बेस्ड ऑन द रिपोर्ट भी डॉक्टर्स ने जमा, हमने तो नहीं। डिप्रेशन बिल्कुल, यानी जब इंसान घबरा जाए जेल से तो उसके ऊपर ये फितरी अमल है, और बहुत से लोग जो जेल में जाते हैं वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। अब जाहिर बात है वो अपनी जिंदगी से खुश ना होने पर ही इंसान को डिप्रेशन होता है ना। आप साइको एनालिसिस में नहीं जानते, आप मुझे बताएं कि ये इनके लिए ब्रेक थ्रू है या नहीं, मेन इशू के ऊपर इनके लिए। देखें ये बहुत अच्छी, मैं कहता हूं ये पाकिस्तान की जो अदालत ने फैसला सुनाया है ये आइन और कानून की फतह है लिहाज से, लेकिन इसके जो सियासी असरात हैं उससे में तहरीक इंसाफ ने खुद कह दिया है जी कि इमरान खान साहब से मुतल्लिक अब हम सियासी बात नहीं करेंगे, यानी इमरान खान साहब को सियासत से माइनस कर दिया उन्होंने। फैसले के ऊपर आप आए, जो हमारे सामने रिटन ऑर्डर आया हुआ है उसके अंदर तो वाज़ेह अंदाज से अब ये बता दिया गया है कि जो पहले जो तशरीह की जा रही थी कि जी अगली हेयरिंग तक हमने मामलात को ऐसे ही रखना है कि इमरान खान शिफा हॉस्पिटल में रहेंगे, शफी जान साहब, अब वो तो नहीं है, अब इलाज की ज़रूरत मुतय्यन करेगी। देखिए अब तो ये बोर्ड फैसला करेगा, ठीक, बोर्ड फैसला करेगा कि कब तक इमरान खान साहब को शिफा हॉस्पिटल में इलाज की ज़रूरत है, ठीक, जब तक वो मुकम्मल सेहतयाब नहीं होते वो वहीं पे ही रहेंगे। अब तो रिटन फैसले में ये चीज़ आ गई है, और जो जो चीज़ें वहाँ पे मतलब वर्बली सुनाई गई थी वो तमाम तर चीज़ें इस रिटन फैसले में मौजूद हैं, ठीक है। तो अब एम्बिग्युइटी दूर होगी ना, पहले है वो 4 घंटे बाद वापस अडयाला जा सकते हैं, वो 4 महीने बाद अडयाला वापस जा सकते हैं। अब उनका तो सब्जेक्ट टू हेल्थ, अब सब्जेक्ट टू हिज हेल्थ है। अब ये कह देना कि अगली हेयरिंग तक वो इमरान खान साहब वहां पर हैं, तो मेरे ख्याल से यही मुनासिब फैसला बनता है कि जब आप हॉस्पिटलाइज तभी होते हैं जब आप बीमार हैं, और जब आप बीमार नहीं रहे, आपकी हेल्थ रिकवर कर गई है, तो फिर आपको अननेसेसरी तो आपको हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहिए ना, हॉस्पिटल को सैरगाह थोड़ी है। तो मेरे ख्याल से ये आइन कानून के मुताबिक बेहतरीन फैसला है, और जो इनके ग्रीवियंस थे कि इमरान खान साहब की जो सेहत से मुतल्लिक जो है हुकूमत खेल रही है, तो इनकी ही यानी चॉइस का हॉस्पिटल, और वहां पर इनके ही जाती मौलिज इमरान खान साहब के वहां पर मौजूद होंगे, उनकी बहन भी वहां पर मौजूद होगी डॉक्टर उस्मा, और फिर मतलब ऑल इज वेल, विन विन सिचुएशन फॉर पीटीआई, विन विन सिचुएशन है। आपके ख्याल में फैसले तो अब बहुत अच्छे अंदाज से फ्रेम कर दिया, जो पहले ख्याल किया जा रहा था अब हम दूर हो गए। नहीं, मेरा ख्याल फिर स्टिल इसके अंदर इबाम है, बताइए, क्योंकि अदालती फैसलों की ना इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ किस्म की होती है। पहली बात तो ये कि फेडरेशन ने एतराज़ किया, आपको ये बात पता है, ये कह रहे हैं ना कि हम इम्प्लीमेंट करते ना, ये तो उन्होंने एतराज़ किया शिफ्टिंग के हवाले से। अच्छा, अब ये आ गया है इसमें इलाज के हवाले से, इलाज मतलब जाहिर है खांसी है तो दवा देते हैं और वो चले जाते हैं, लेकिन खांसी का मामला ये डिपेंड करेगा कि उनकी मेडिकल कंडीशन क्या है, ठीक है।
और उसके लिए जो मेरा ख्याल है कि अगर आप नवाज शरीफ साहब का केस देखें तो सूबाई हुकूमत या फेडरल गवर्नमेंट जो है वो बोर्ड बनाती है, मेडिकल बोर्ड। यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल का बोर्ड बनाने के लिए बात की गई है। ये मुझे थोड़ा सा इसमें लग रहा है कि इसमें कोई थोड़ी कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट को ये इख्तियार दिया है कि ये जो कंडीशनल फैसिलिटी है फॉर विड्रॉ कर, अगर ये की गई तो गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार होगा कि फिल फॉर, और अगर इन दोनों में से किसी को शिकायत होगी तो वो हमारे पास आ सकती है। तो आप इस इख्तियार को ना ही वैसे इस्तेमाल करें तो बेहतर है, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया, आपने मौका खोया है, अदालत के जरिए करवाने की जरूरत नहीं थी। अब हम देखें पॉलिटिकल पर्सनालिटीज के मेडिकल केसेस के हवाले से, जनरल परवेज मुशर्रफ का कमर के दर्द वाला हुआ था, उससे पहले आसिफ अली जरदारी साहब की वो भी पिम्स में साथ ही यहाँ पे नवाज शरीफ साहब का हुआ था, वो गए और बाहर गए। तो अब इमरान खान साहब की हेल्थ कंडीशन के बाद क्या रिपोर्ट्स आती हैं, और अल्लाह करे कि वो सेहत याब हो। ये वैसे लेकिन ये यादहानी अच्छी करवाई कि आपकी अपनी पार्टी का सियासतदानों के और पार्टी के कायद या कायदीन के हेल्थ के हवाले से बड़ा सीधा एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि हेल्थ के साथ आपने पॉलिटिक्स नहीं करनी। हम तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इमरान खान की हुकूमत के होते हुए बाहर भिजवाया गया, उन्होंने उसके ऊपर एतराज भी किया, चले जिसने भी भिजवाया, बट ही ट्रैवल्ड आउट ऑफ पाकिस्तान जब ये रोक भी सकते थे। तो हम इस वजह से कहते हैं कि ये रास्ता निकल रहा है, इसको चलने दें, इसको ऊपर ज्यादा वो कानूनी जो ना जो कानूनी मामला एक किया गया, उसमें मैंने जो अभी देखा है कि मेन उसका पैरा 11 पैरा 12 है, और उसमें वाज़ेह तौर पे उन्होंने एतराज़ उठाया मेंटेनेबिलिटी के ऊपर उठाया कि मुख्तलिफ फोरम्स पे गए हैं और फोरम शॉपिंग के हवाले से एक जो मुझे नज़र आता है, बस ये थे कानून का तालिब इल्म होने के नाते, आई एम श्योर कि मुनीब साहब भी इस पर रोशनी डालेंगे, लेकिन उसमें कुछ पैरामीटर सेट कर दिए हैं इसी फैसले के अंदर कि हुकूमत की भी जो इस सारी हवाले से अदालत को ये रियलाइजेशन है, और उसमें वो कहते हैं पैरा 3 में कि वी आर माइंडफुल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल ऑब्लिगेशंस ऑफ द स्टेट, और उसके साथ उन्होंने कहा कि कॉन्सिक्वेंटली ऑफ द कोर्ट एज वेल, और बाकी उन्होंने बताया कि तमाम जो चीज़ें जिस तरह एक्सप्लेन की। लेकिन इसमें जो ऑपरेटिव पैरा है तलत साहब, लॉ एंड ऑर्डर जो बार बार हुकूमत कहती रही, बार बार हम आके कहते रहे, इन्होंने एक नहीं धरी और उस पर जो है कोई हीड पे नहीं की गई। यहाँ पे उन्होंने कहा कि इन ऑर्डर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर टू प्रिवेंट एनी अनटुवर्ड इंसिडेंट द फॉलोइंग फर्दर डायरेक्शंस आर इशूड। सो दिस इज वेरी कंडीशनल। ठीक है, एक चीज। दूसरी साथ में उन्होंने कहा कि अच्छा रवैया, अच्छा बिहेवियर, कोई भी पब्लिक गैदरिंग नहीं होगी प्रेमिसेस के बाहर, और बहुत तमाम चीजें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि अगर आप दोबारा विभाग पहले ही कर लेते, हम तो पहले भी अदालतों में थे, अदालतों में सुन नहीं रहे थे। अडयाला के सामने क्या होता था, कॉन्फ्रेंस होती थी, तो 25 दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पड़ी हुई, 15 सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई थी, नहीं सुना गया। क्या इसी सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना नहीं दिया गया? क्या इसी सुप्रीम हाई कोर्ट के सामने धरना नहीं दिया गया? पीटीए का नहीं है जो उसमें नहीं धरना नहीं दिया गया। कसूर अलीमा खानम का है। देखिए जो इनको ड्रैग करती नहीं है, बुलाती नहीं किसी का कसूर नहीं था। आपने तो ये बात मानी नहीं है। देखिए अलीमा खानम ने बार बार इवन के लास्ट डे पर जो मुलाकात थी ना अलीमा खानम ने, उसमें भी रिटर्न जो है वो एप्लीकेशन एक देनी थी जो सुप्रीटेंडेंट जेल को वो देने से गुरेज किया, कहती हम लेट हो गए हैं। आज 5:10 पर मुलाकात स्टार्ट हुई है। पता आपको कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर जो मुलाकात हुई है, इट स्टार्टेड एट 5 जो पोस्ट 5 o'clock, तो पोस्ट 5 o'clock मुलाकात हो रही। आपका रवैया अच्छा हो तो फिर आगे से वो भी अच्छे तरीके से आपको जो है लुक आफ्टर करेंगे। लेकिन अगर आप अपना डंडा दिखाकर कहेंगे जी कि हम थानेदारी करेंगे, तो फिर स्टेट को थानेदारी नहीं कर सकते। लेसन्स लर्न्ड आपके लिए जमात के लिए कि अगर आप, हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने हुकूक छोड़ दें, हम ये कह रहे हैं कि मौके के मुताबिक, कानून के मुताबिक, और तमाम लोगों ने आपको यही एडवाइस दी थी, और मार्च के हवाले से भी हम आपको यही कह रहे हैं। देखिए जब आप ये इस तरह करेंगे ना तो फिर आगे से रद्द-ए-अमल। देखिए हम अब चाहते हैं कि जो इमरान खान साहब के केसेस हैं वो लगे, उनको सुना जाए और मेरिट पे फैसला। आपकी चाहत पर तो नहीं लगेंगे ना? नहीं देखिए हमारी डिमांड है, चाहत नहीं है, हमारी डिमांड है और उनका बुनियादी हक है कि इमरान खान साहब के केसेस हैं, आर्बिटर वो कोर्ट्स ने करना है। 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर सलमान सफदर साहब दलाल देंगे नेक्स्ट हियरिंग पर, आप बताएं मुझे। देखिए 190 मिलियन पाउंड के केस में 190 मिलियन पाउंड पड़े किधर हैं? वो तो गवर्नमेंट को पहुंच भी चुके हैं, जो भी है वो तो गवर्नमेंट के पास है। एक्सपेक्टेड था आज के इस किस्म का फैसला आ गया जिसकी इतनी मांग होगी दुनिया के अंदर, कि मुझे तो बाहर से भी कॉल्स आ रही हैं जी कि ये क्या हुआ, ये रिहा हो गए। बाज लोगों ने तो ये कहना शुरू कर दिया, तुर्की के मीडिया के अंदर, नाज़रीन मैं आपको बताऊं, ये बहस चल रही है कि अर्दोगान ने फैसिलिटेट करवाया है। मैं आपको बता रहा हूं तुर्की के अंदर सहाफी जो लिख रहे हैं बीच में, इतनी इंप्लीकेशन है। योर टेक?
देखें मुझे नहीं पता कि क्या पीछे क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं तो अदालत को देखता हूँ। अदालत को इससे पहले एक और बेंच था जो कि जस्टिस मोहम्मद अली मस्जिद साहब का था, पहले भी था। ये चीज़ें आती रही तकरीबन पिछले कई माह से जो है ये मुख्तलिफ अदवार में लगता रहा। और ये भी कहा जाता रहा हमें कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो फिक्सेशन की पॉलिसी है उसका अपना एक तरतीब है, जिस तरतीब में मुकदमे आएंगे लगेंगे। फिर पिछली जो हेयरिंग है जिस पे रिपोर्ट्स वगैरह मंगवाई गई थी वो फिर बेंच अब तब्दील हुआ। इस बेंच को अगर देखें हम तो जो है ये देखते हैं कि जैसे शाहिद वहीद जो हैं माजी के हवाले से, मैं मतलब वो उनको तनकीद नहीं कर रहा हूँ, जैसे सुमरता बंदयाल साहब इनको चौथे नंबर से उठा के लेके आए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसमें काफी ह्यू एंड क्राई हुआ था। और आपको याद होगा कहाँ से आया था, तारड़ साहब ने कौन कहाँ से आया था? तारड़ साहब ने कहा था बाजवा साहब कहने पे हमने 2 जज लगाए हैं, ही इज वन ऑफ देम। अच्छा अब इसका फैसला नहीं मैं बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ, मैं बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ। नहीं, वो कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है, मैं बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ। मैं आपको ये फैक्ट्स आप उठा के देख लीजिएगा। नईम मुख्तलिफ खान साहब जो हैं उन्होंने जो मार्शल लॉ के सिविलियन के ट्रायल के हवाले से जो था उन्होंने डाइसेंट किया था, उन्होंने जमाल मंदुखेल साहब। वापस आए इसके ऊपर, आपकी पार्टी इसको वाकतन ब्रेक थ्रू के तौर पे देखती है? बिल्कुल, हमें ये बताया गया तरीके के सामने तमाम तर मैं एहतियात के साथ और मालूमात के साथ बात कर रहा हूँ कि इस फैसले से पहले जो मुक्तदरा के लोग थे, आपकी जमात उनके साथ बाकायदा राब्ते में थी, और ये जो जमानतें आज आपने दी हैं कि हम उसके ऊपर सियासी बात नहीं करेंगे, जो हुकूमत आपसे पहले तलब करती थी, जो आपने नहीं दी और फिर सियासी थी, देखें ये आपकी एंगेजमेंट रही है। सेहत के हवाले से चीज ये है कि ये मशरूत है, अगर ये जरा सा भी कुछ करेंगे तो फोर्थ पहली बात ये कि हम किसी किस्म के इस पे जो चीजें हमने कोर्ट को यकीन दहानी करवाएगी हम उसका पास रखेंगे, हर एक चीज का। ठीक, अगर ये मशरूत भी है तो हमारी तरफ से कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जिससे इमरान खान साहब के सेहत पे और इशू पे असर पड़े। गुड पॉइंट। ये हम फैसला कर चुके हैं। हमारी लीडरशिप ने आज मीडिया से जब बात की तो ये बड़ा वाजे वहाँ पे कह दिया गया था कि कोई हमारा कारकुन वहाँ पे नहीं जाएगा, कोई वहाँ पे हमारा रहनुमा वहाँ पे नहीं जाएगा, क्योंकि ये इमरान खान साहब की सेहत का सवाल है। और एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो एंगेजमेंट, जहाँ तक हसन साहब ने बात डिप्रेशन की तो 1000 दिन से वो जेल गुजार रहे हैं। अगर वो डिप्रेशन में आते तो पहले 100 दिन में आ चुके। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं हसन, वो सुपर फिट थे। अब इस हालत तक अगर वो आ गए हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट हमने तो जमा नहीं की, गवर्नमेंट के साइड ही जमा की, उसमें तो कोई हमारा इनपुट नहीं है, तो इसकी जिम्मेदार भी गवर्नमेंट है। वैसे हसन में PMLN के बड़े सीनियर लीडर हैं, उन्होंने कल ही एडमिट किया हमारे साथ बात करते हुए इनफॉर्मली, उन्होंने कहा जी कि जेल उन्होंने तगड़ी काटी और ये खुद जेल से PMLN जो ना होके आई। जी जी। तो जेल डज थिंग्स टू पीपल। जी बिल्कुल। तो ये जेल के असरात है। मैंने कौन सा कहा है कि जी इमरान खान साहब देखिए ये बताते हैं कि इमरान खान डट के खड़ा है, उसको कोई परवाह नहीं है, मतलब उसको गैर इंसान के तौर पर साबित करती हैं। देखिए इंसान है, उसके ऊपर असरात आने हैं, वो अकेला जब होगा तो उसको बेसिकली नहीं, बिल्कुल राइट्स हैं। मैंने कब डिस्प्यूट किया कि उसके राइट्स नहीं हैं, लेकिन ये जिस तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उनका लीडर उनको इस तरीके से बयन करते हैं जैसे वो यानी एक सुपर ह्यूमन बीइंग है। वो सुपर ह्यूमन बीइंग नहीं, वो नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल इंसान रहने नहीं देते उसको छोड़ दे। आप मुझे उनको जी गो अहेड। अच्छा, अब ये खान साहब के हवाले से देखें, अब उनको शिफ्ट किया जा रहा है, बीमारी उनकी जो ब्लड प्रेशर से मुतल्लिका है, जो इस एज के अंदर ये प्रॉब्लम्स आती हैं, यानी 50 के बाद इंसान को आपको जरा पता क्लॉट्स भी हो जाते हैं, कई दफा आपका बीपी भी हाई हो जाता है, आपका जो फूड डाइजेस्ट करने का जो कोर्ट ने स्पेसिफिकली फिलहाल इस फैसले से लोगों का बीपी हाई नहीं, मुझे लगता है कि इमरान खान साहब को वहां पर अगर रिक्वायर्ड हो उनको एडमिट करना है। आप ये कह रही हैं कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग अगर उनकी हेल्थ ये तकाजा करती है कि उनको 6 महीने अगले हॉस्पिटलाइज रखा जाए तो क्यों ना रखा जाए। लेकिन अगर उनकी हेल्थ कहती है कि वो 4 दिन में डिस्चार्ज होकर दोबारा डियाला जाएं, तो फिर उनको यही बात हम कहते रहे। हम अदालत उनको भेजना चाहे इन लाइट ऑफ द एक्सपर्ट ओपिनियन जो डॉक्टर्स का है तो बिल्कुल जरूर भेजें हमें, लेकिन एक बात ये भी साबित हो गई आज कि जो सेहत पे सियासत करते जो कहते थे कि इनके लीडर ही कहते थे ये तो जेल जाते ही बीमार हो जाते हैं, आज अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह ताला सबको सेहत हमेशा यही कहते हैं और आज यही हुआ कि वो आज लीडर पहले महीने जेल जाते हवाले से उनकी तकलीफ है। मेरे लीडर जो है वो 1000 तक जेल काट के आपको शफी जान टेम्प्ट करें उस रास्ते में मत जाए।
आपके पास एक बेहतरीन मौका था, जेल के अंदर कंडीशन किस किस्म की है, कैमरे वहाँ पे लगे हुए हैं, एंड यू अंडरस्टैंड कि आपके पास एक मौका था, आप वाकईतन उनकी सेहत को बेहतर अंदाज से ट्रीट करवा के आज जो अदालत के जरिए उनको रिलीफ मिली है, आप अपना कदकाठ बतौर सियासी जमात ऊपर कर सकते थे। आपने नहीं किया, देखिए आपने नहीं किया। अदालत और इनका मामला है, आपने ये मिस की है बहुत बढ़िया। क्योंकि वो उनके कितने केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। अगस्त 2018 से सॉरी इससे लेके पूरे केसेस की तफसील मेरे पास मौजूद है। मैं अगर आपको केसेस की तस्वीर आप लीगल जिनमें वो ले रहे हैं, सॉरी 18 अगस्त 2026 से लेके आप क्या पॉलिटिकली गेन न करते अगर आप इमरान खान अदालत में जो बंदा एक सजा याफ्ता बंदा है, कन्विक्टेड इंडिविजुअल है, कई केसेस में मुल्जिम है, आप कहते हैं कि गवर्नमेंट ओवर एंड अबाउट जाके बेंडिंग ओवर बैकवर्ड जाके उसको रिलीफ फराहम करे। तलत साहब 265 दिनों के बाद आज उनकी बहन से मुलाकात, 265 दिनों। सियासी लचक ये थी कि हमने मुलाकात की दावत दी, वजीर आजम बार बार रीट्रेट करते रहे। सियासी लचक वजाहत ने जो व्लॉग किया था वो गलत साबित हुआ। उनको छोड़े, ये संजीदा प्रोग्राम है। अब वापस इसके ऊपर आए, ये जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर शायद पीएमएलएन बेहतर अंदाज से उनके सेहत के मामले को सियासी सेंसिटिविटीज के पेश नजर हैंडल करती तो शायद आज इतनी एक्साइटमेंट ना हो रही होती, उनका रेगुलर इलाज हो रहा होता, तो इतनी बड़ी खबर ना बन रही होती यार। व्हाट इज योर टेक? एग्जैक्टली, मतलब पहले भी हुआ, देखें जब भी वो उनको बीमारी हुई, कोई आंख का मसला हुआ या दूसरा था, बुशरा बीबी को हुआ तो उनको शिफ्ट किया गया। मसला ये है कि गवर्नमेंट का मसला क्या है? गवर्नमेंट का मसला ये कि ये प्रिजन रूल्स जो हैं वो उसके तहत ही चलेंगे ना, ये अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कर सकते। अब प्रिजन रूल्स आप दूसरा कह रहे हैं कि जिस तरह पता नहीं यहाँ पे कौन से रूल्स ऑब्जर्व होते हैं, आप जेल के दरवाजे नहीं खुलवाए। देखिए जब बाद जेल के दरवाजे खुले, हेलीकॉप्टर्स गए, सुबह 7 बजे खुलवाए थे ना, वो कौन सा मैनुअल है जी बताएं? लार्जर नेशनल इंटरेस्ट जब ये धरने के लिए और अपना एहतजाज की आड़ में इंतशार फैलाने आ रहे थे तो हमने रिक्वेस्ट की थी उस वक्त अली मीन गंडापुर साहब से, और फिर उन्होंने कहा कि नहीं हम जाके। अच्छा मुनीफ फारूक हमारे साथ, लेट मी गेट अ पर्सपेक्टिव, होल्ड पर है मुनीफ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हमारी मदद कीजिए, ये ब्रेक थ्रू है, हादसा है, वाकया है, वन टाइम वेवर है या कुछ और मुहरकात है? गो अहेड। तलत साहब, वैसे ओवरऑल तो मेरे ख्याल में सुबह बड़ी अच्छी खबर थी और मेरे ख्याल में तो एक बड़ा अच्छा माहौल बना, और जैसे आपकी प्रोग्राम में बहस भी हो रही है, ये शायद बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये बुनियादी इंसानी हकूक के हवाले से भी उनके टच स्टोन्स पे भी पूरा उतरता है। इतना बड़ा इशू नहीं था, कौन सी पहाड़ टूट जाना था कि अगर खान साहब का इलाज जहां वो कहते वहां हो जाता, या उनकी अगर हमशीराएं उनसे मिल लेती, ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। तो जो इस वक्त यूफोरिया क्रिएट हो गया है, आई थिंक वो थोड़ा सा प्रीमेच्योर है। मेडिकल बोर्ड उनको रिटेन कर सकता है इफ रिक्वायर्ड। अगर उनके हेल्थ इश्यूज हैं तो मैं ये यकीन से कह सकता हूं, गवर्नमेंट चाहे फेडरल गवर्नमेंट है चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, वो उनको रखना जरूरी हुआ तो रखेंगे। 1 महीना जरूरत हुई, 2 महीने जरूरत हुई तो रखना पड़ेगा। वो इमरान अहमद नियाजी हैं, एक बड़े जो है वो पाकिस्तान के लीडर हैं, इस तरीके से उनको इग्नोर नहीं कर सकते। ये बात मैं अर्ज कर अच्छा बोलिएगा, ठीक अलावा में ब्रेक है, क्विक ब्रेक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा दिन, उनके बज़ाहिर बादियों नज़र में जो मुतालबात थे बड़े बड़े, वो आज एक ही हल्ले के अंदर माने गए। उनकी बहन की मुलाकात भी होगी, दूसरी 2 बहनों को इजाज़त नहीं मिली। अदालत ने उनकी सेहत के बारे में जिन खदशात का इजहार किया उसको एड्रेस करने के लिए शिफा हॉस्पिटल में मुंतकिली की बात हुई। कितने दिन वहाँ पर रहेंगे, कब रहेंगे, जो उनके पर्सनल फिजिशियंस हैं उनकी एक्सेस उनको मिल गई। और PTI ने साथ ये भी ज़मानत दे दी कि अब हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, क्योंकि अदालत ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है, बाकायदा एफिडेविट सबमिट करने हैं। माइनस इमरान खान को कबूल कर लिया ना? माइनस तो Why are you saying that? सब माइनस इमरान खान कबूल किया। आज इमरान खान साहब की जो ये फैसला है, एक मिनट सर पे 10 सेकंड चीफ मिनिस्टर हैं, 10 सेकंड 10 सेकंड साहब चीफ मिनिस्टर ना रहे, नहीं वही चीफ मिनिस्टर रहेंगे, वही चीफ मिनिस्टर रहेंगे, वो इमरान खान साहब को नामजद करते हैं। The request you hold your point, let me come. सर मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए इन्होंने इमरान खान साहब को खुद माइनस किया, अब ये मानने को इनकार कर रहे हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ मुझे साबित करें, पिछले 1 साल से सियासत इनकी थी क्या? इमरान खान, कोई बात हो रही है, बजट आ रहा है, इमरान खान इमरान खान इमरान खान। अब इमरान खान की सेहत के बाद कह रहे हैं जी कि हम कोई बात नहीं करेंगे। हमने इमरान खान से कोई ना मुलाकात का इशू रहा,
ज़ाहिर बात है हफ्ते में एक दफ़ा मुलाकात हो जाएगी ऑटोमेटिकली, बाहर निकल के बात नहीं कर सकते। तो अगर 1 महीने की भी बात कर लें तो उन्होंने माइनस कर दिया इमरान खान को। किस तरह माइनस कर दिए? तो क्या कौन ये क्या बात कर रही है इमरान खान के ऊपर? ये नहीं करेंगे, लेकिन इमरान खान उनके सेहत की इशू पे बात नहीं हो। मैं आपको बता दूं, इमरान खान के साथ जब उनके फिजिशियंस की मुलाकात होगी और आपको फिजिशियंस के बारे में पता है, वो भी उनके पार्टी के मेंबर ही है, आप समझे, फैसल सुल्तान। बिल्कुल। तो वो फिर जाके पार्टी को हिदायत दे दिया करेंगे, क्या बता दिया करेंगे इमरान खान क्या कह रहे, तो बिलवास्ता तो इनके राब्ते रहेंगे इमरान खान के साथ। वो एक्सेस जो पहले मुहैया नहीं थी अब अवेलेबल होगी। लेकिन ये इनडायरेक्टली यानी अदालती फैसले डायरेक्ट करेंगे, सियासत के लिए अदालती फैसले की हुक्मदुली करेंगे। वैसे देखिए ना, अदालत ने एक वो फैसला नहीं सबको, साकिब निसार साहब का वो तारीखी फैसला जो कहता है साथ एसोसिएटेड होगा, इंक्लूडिंग उनकी बहन, वकील, वो नहीं बात करेंगे, नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। साकिब निसार साहब का सर एक तारीखी फैसला था कि एक सजायाफ्ता मुजरिम सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता, जिसको इमरान खान साहब ने वेलकम किया था, उसको आईन और कानून के मुताबिक फैसला करार दिया था, उसकी तारीफ की थी। आज उस फैसले को ये लोग मुस्तरद करेंगे। जो फैसला वेलकम किया था इमरान खान साहब ने, ये उस वेलकम से पीछे हटेंगे। इमरान खान देखिए, पहली बात कि इमरान खान साहब माइनस तो नहीं हो सकते, पूरे आज आलमी खबर है ये, हमारे अपने प्रोग्राम में 150 मरतबा इमरान खान का नाम लिया गया। तो इमरान खान साहब माइनस नहीं हो सकते, ये अल्लाह की उन पे खास मेहरबानी है। और तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान है, तहरीक इंसाफ के अलावा मतलब इमरान खान को उठा दे तो तहरीक इंसाफ तो कुछ नहीं है। ठीक है, आपके पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू। अब जहां तक बयानात की बात है तो कोई मीडिया टॉक नहीं होगी। जो लोग उनसे मिलेंगे, डॉक्टर उज़मा साहिबा और जो उनके ज़ाती डॉक्टर हैं, वो उनके साथ रहेंगे, वो भी कोई टॉक नहीं करेंगे और ना ही कोई सियासी। अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, एक ज़ाहिर एक संजीदा सवाल है, और जिस तरह मैंने इनसे पूछा कि इन्होंने एक मौका खोया, आपने बहुत सारे मौके खोए। जब आपकी एक्सेस थी, मेरे ख्याल में 48 के करीब मुलाकातें उनकी हुई, 84 हर मरतबा 84 वाइफ के साथ बीबी की, हर मरतबा आपने अडियाला के बाहर आकर इतना बड़ा, मैं थिएटर का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, एक मीडिया आपने इवेंट क्रिएट किया, और हम सब तज्जियाती तौर पे आपको कहते रहे डोंट डू दिस। आपको अब एहसास हुआ कि अगर वो आप ना करते तो शायद इमरान खान तक पहुंच आपकी रहती और बहुत सारे आपके खदशात एड्रेस होते। उन्होंने तो चले मौका खो दिया, लेकिन आपने तो 84 मौके खोए हैं उसके ऊपर। देखिए, मैं इसको मौके नहीं कहूँगा, और क्या था? अब सुन लेना जी, जिस तरीके जो रवैया इमरान खान के मुतल्लिक इस रियासत का था, वो तो सबके सामने था। मतलब 265 दिनों के बाद आज उसकी बहन की मुलाकात हो रही है। नहीं, क्यों रुके थे ना, आपको पता नहीं, अब सुन आप हर वक्त अडियाला के सामने जो आपका और हर मंगल और हर जुमेरात हमारे रिपोर्टर तंग आ गए थे वहां पे खड़े हो। नहीं, देखिए, पहले ट्वीट भी निकाल के दिखा रहे हैं, जिसमें हम तो नहीं दिखाना चाहते, हम माजी की बात नहीं करेंगे। देखिए, अब जो तहरीक इंसाफ ने हासिल कर लिया, मतलब जो आज के फैसले के बाद जो चीज़ हमें मिल गई है, अब हम उस चीज़ को खोना नहीं चाहते। ठीक है, ये चीज़ इससे आगे इंशाल्लाह बढ़ी। आपकी झोली में ये चीज़ पड़ी थी जिसको आपने 84 मरतबा खोया, प्याज भी खाए हैं। 84 मरतबा तो बीबी और खान साहब की मुलाकात है ना, लेकिन 48 मुलाकातें हुई हैं। मुनीब, योर टेक, जरा ब्रेक थ्रू के बारे में बताएं। ये वैसे तो मामलात नहीं तय होते ना ऐसे, आपको पता है। तलत साहब, गुजारिश ये है कि ये अभी इतना बड़ा कोई ब्रेक थ्रू नहीं है, और कोई इसमें कोई इतना बड़ा फंडामेंटल चेंज नहीं है। दूसरी बात, ये जो इमरान खान साहब को शिफा में रखने वाली बात है, ये कॉन्वर्सेशन तो बैरिस्टर गौहर खान साहब और मोहसिन नकवी साहब में बाकायदा हुई। इसकी तो एविडेंस भी मौजूद है, जिसमें मोहसिन नकवी साहब ने उन्हें ऑफर किया था अब से 2 महीने पहले कि अगर डॉक्टर्स कह देंगे तो हम 2 हफ्ते क्या 1 महीने भी वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में चले जाएं, वहां पर उनका इलाज हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। कोई फंडामेंटल चेंज इसमें नहीं है, ना ही इसके अंदर से कोई बहुत ज्यादा चीजें हम इन्फर कर सकते हैं कि कोई पॉलिसी शिफ्ट हो रहा है बदकिस्मती से, ऑल्दो बहुत सारी चीजें तब्दील होनी चाहिए थी। यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। जो मोहब्बत इमरान खान साहब की जमात के साथ रही है, वो अभी भी उसी तरह ही है। करीम साहब, अब अगली जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पर है कि इन्होंने वो लॉजिस्टिक्स करने हैं सारे के सारे ना, हॉस्पिटल को सिक्योर करना है, वहाँ पर उनको मूव करना है, फिर वहाँ पे इनकी जिम्मेदारी तो एफिडेविट के अंदर आ जाएंगी, लेकिन हुकूमत हैज़ टू डू अ लॉट। बिल्कुल, देखें, बात यह है कि वो कस्टडी में है, वो ही इज़ नॉट ए फ्री पर्सन। ठीक, सो जब वो कस्टडी के अंदर हैं तो उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है वो गवर्नमेंट का ही, और इस ऑर्डर के अंदर भी लिखा हुआ है कि भाई जो प्रिजनर है इसकी कस्टडी और सिक्योरिटी जो है वो इंश्योर करेगी गवर्नमेंट। तो लिहाजा अगर उनको वहाँ पर मुंतकिल भी किया जाता है तो बाय लॉ वो एक सब जेल होगी,
और सब जेल के रूल्स वहां पे अप्लाई हों। ठीक। सो ये वो चीज़ है, लेकिन इसमें ये है कि जो इनके लिए बड़ी अच्छी खबर है कि इनका एक कॉन्टेक्ट इस्टेब्लिश हुआ है, ये और उस कॉन्टेक्ट को इस्टेब्लिश होने के बाद जो है मेरा ख्याल हुकूमत के लिए भी एक सुख का सांस होगा कि ये रोज रोज, लेकिन वो सुख का सांस है या दुख की आह है, उसको तो बाद में बिल्कुल आखिर में। और कैमरा अब आपको देख रहा होगा, सवाल के बाद आपके एक्सप्रेशंस क्या होंगे वो भी नोट कर रहा होगा। आपकी तवक्को थी कि ये फैसला है? देखिए, फैसला जो है वो आइन और कानून के मुताबिक आपकी तवक्को थी? दैट वाजंट माय क्वेश्चन। क्वेश्चन वाज आपकी तवक्को अगर कोई लीगल हिच हुई तो आप इस पे रिव्यू पे जाएंगे? देखिए, अगर लीगल हिच हुई और फैसला आ गया मॉडल के ऊपर रिव्यू अजीब सी बात होगी। उसमें वैसे भी ये बात की गई है कि मेंटेनेबिलिटी की हम अगली हेयरिंग पे बात थी या नहीं थी? लेट मी गो बैक टू माय क्वेश्चन। देखिए, अदालत से अच्छे की और कानून और आइन के मुताबिक की तवक्को रखनी चाहिए, और मेरे ख्याल से आइन और कानून के मुताबिक। लीगली आप केस लड़ेंगे? नहीं, लीगली तो डेफिनेटली उन्होंने कहा मेंटेनेबिलिटी का जो एतराज उठाया है, कैमरे में सरकारी वकील ने हर चीज सरकारी वकील ने जो एतराज उठाया है वो अगली तारीख जो है उस पर हम उसको देखेंगे और उसको एनालाइज करेंगे। गुड लक टू पीटीआई, लेकिन आपके लिए लेसन्स हैं इसके अंदर प्लीज। फैसला खुश आइंद है, ठीक है, और हम जो जो यकीन दहानियां हमने करवाई उसका हम पास रखेंगे। इतनी मर्तबा आपने ये जो माशाल्लाह हमारे प्रोग्राम में की, इसमें अगर इसका आधा पहले इंप्लीमेंट कर लेते तो सर ये इनकी बस की बात नहीं है ना। लीमा खाना तलत साहब ये भी देख लीजिएगा, 27 का कोई सियासी धरना, कोई जो जलाओ घिराओ पड़ाओ एहतजाज कुछ भी नहीं। अब इस 27 पे नहीं जाते, आज के दिन को एंजॉय करें। आज के दिन आपका ब्रेक हुआ। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू नाज़रीन, हमारी तरफ से ये कुछ इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।